हेलो एवरीवन। सो गाइज, आइए जानते हैं कि आरआरबी जे एग्जामिनेशन में अगर आपको स्कोर करना है मैक्सिमम यानी कि 80 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस बात को समझेंगे आज के इस वीडियो में। एक बार सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए, उसके बाद आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, नो डाउट सीबीटी 1 में आप सभी ने सोचा होगा कि किसी भी तरीके से 80 प्लस स्कोर कर लें ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए एग्जामिनेशन में, और आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर अगर करना है, चाहे आपकी बात करूं मैथमेटिक्स की चाहे रीजनिंग की, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा उसके बारे में एक कंप्लीट ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे, और समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन पोर्शन को हमें ज़्यादा फोकस करके पढ़ने की आवश्यकता है। डायरेक्टली चलते हैं मुद्दे पे, और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स 30 नंबर की आ रही है, जनरल साइंस 30 नंबर की, और रीजनिंग 25 नंबर की आ रही है, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का। इस तरीके से 100 नंबर पूरे टोटल आपके बनते हैं। अब इस 100 मार्क्स में अगर हम देखें कायदे से, यहाँ पे देख सकते हो कि मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, इन तीन का वेटेज मैक्सिमम है, 85 मार्क्स का वेटेज है। 85 मार्क्स तो आपको इन्हीं तीनों सेगमेंट से मिल रहे हैं। 15 मार्क्स के लिए आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, जो टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें सब वाइट से लिखी हुई है, कुछ चीज़ें येलो से लिखी हुई हैं। यहाँ पे जो येलो से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ पे ना नंबर सिस्टम, सबसे पहले क्या है नंबर सिस्टम। यहाँ पे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये वो टॉपिक हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चंस भी कम बनते हैं, ये बेसिक्स हैं। जो आपको क्लियर होता है तभी आप बाकी के टॉपिक्स को समझ पाते हो, ठीक। क्वेश्चन जो ज़्यादा आते हैं वो कहाँ से आते हैं? रेशियो प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से, मेजर मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क से, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद अलजेब्रा ज्योमेट्री रिलेटिवली कम देखने को मिलेगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं आरआरबी में। फिर उसके बाद एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, क्या पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे, और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परसेंटेज से जो सबसे मेजर जो टॉपिक है ना, उसमें मैं बोलूँ तो इसमें स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। इनमें से भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम। ये जो आपको 5 टॉपिक यहाँ पे टिक लगाया है, ये 5 टॉपिक आपको बहुत कायदे से पढ़ना है, क्योंकि देखो यहाँ से ना क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाकी बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर करना है तो इन पोर्शन को तो थोड़ा खासा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर बात करें हम रीजनिंग वाले पोर्शन की, तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक। और इसके बाद देखो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेना ताकि यहाँ पे समय बच जाए, अननेसेसरी गलत ना हो, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यहाँ पे ना इसमें जितने भी टॉपिक आपको रीजनिंग के दिख रहे हैं, एक तरह से बोलो कि सभी टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन तो आते ही हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ये सब कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक मैंने टिक लगाए हैं, डायरेक्शन वाले, कोडिंग डिकोडिंग वाले और वेन डायग्राम वाले, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? इसका रीज़न ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किसी स्टूडेंट को होगा तो इसमें होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग में। हालांकि इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, लेकिन बस दिक्कत क्या आ जाती है कि यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान जब हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो क्वेश्चंस रिलेटिव टू आरआरबी जेई से आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, आरआरबी जेई के लिए बने हुए हैं या फिर उस पैटर्न पे बने हुए हैं, उन क्वेश्चंस की हमें समझ नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर से उठा के कुछ क्वेश्चंस पहले करने हैं, उसके बाद एसएससी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक।
तो ये सारे के सारे, और अल्फा नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो बताया मैंने आपको उसको फोकस करना है। बाद में बात करेंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। हाँ, ऑल्दो यहाँ पे वेटेज कम है, लेकिन छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, और आपका जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक को जनरली बच्चे छोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत देख लेना है, इनको छोड़ना नहीं है। बाकी देखो, आप एसएससी के लिए पढ़ते थे, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बहुत अच्छे से आपने एसएससी के लिए पढ़ा होगा। लेकिन ये जो टॉपिक कभी कभार हम छोड़ देते हैं ज़्यादातर एग्जामिनेशन के लिए, उसको आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है। क्योंकि देखो यार, 15 नंबर, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 में हम 5 या 7 भी ना लाएं। अगर कोशिश करेंगे तो यहाँ भी अच्छा स्कोर होगा। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लेना, यहाँ से अच्छा स्कोर आपका बन सकता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस की बात करें, जनरल साइंस की, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि 2-3 किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास होगी, लूसेंट की किताब होगी या फिर मनोहर पांडे अवेलेबल होगी, तो जनरल साइंस के लिए उन किताबों को रेफर कर सकते हो। 10th लेवल तक की सीबीएसई के सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो किताबें बहुत बेहतरीन हैं। अगर आप जनरल साइंस में आप कोशिश कर सकते हैं 25 प्लस स्कोर लाने की। अगर 25 प्लस स्कोर कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपका स्कोर बन सकता है। ओवरऑल स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स में कोशिश करना है कि फुल मार्क स्कोर करना है। देखो, जितने भी ये सेगमेंट हैं, जितने भी, चाहे मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है, चाहे साइंस है, इन सब में कोशिश कर सकते हो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। थोड़ा सा डाउट वहाँ पे जनरल साइंस वाले में, जनरल अवेयरनेस में होगा आपको। यहाँ पे भी रीजनिंग में भी आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये होगा कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस में अगर उलझ गए तो यहाँ पे किसी के 23 और 25 स्कोर करते हैं बच्चे, 23, 22 पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे भी स्कोर अच्छे ही हैं, बुरे नहीं हैं। और मैथमेटिक्स में मैं कहूँगा कि कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हुआ तो 27, 27 से कम स्कोर तो करना नहीं है। यहाँ पे 27 यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं 23 मान लेता हूँ कि 23 आप स्कोर कर रहे हो, अगर आपने अच्छे से सारे टॉपिक को प्रैक्टिस कर लिया है तो। इसके बाद अगर देखा जाए इस जनरल अवेयरनेस वाले सेगमेंट में, तो एवरेज 7, 7 से अबव आपको स्कोर करने की कोशिश करना है, 7 से नीचे नहीं रहना है अपने आप को। और जनरल साइंस वाले पोर्शन में 30 नंबर का है, तो मैं यहाँ पे 25 प्लस स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स टोटल जोड़े जाते हैं तो 25 यहाँ पे हो गया, लगभग 7 यहाँ पे हो गया, और लगभग 23 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 27 हो गया। तो 25 या 75 और 27, यहाँ पे 82 नंबर का टोटल, 82 मार्क्स इस तरीके से आप स्कोर कर पाएंगे। चाहे किसी भी जोन से आपका फॉर्म फिल्ड हो, किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जोन की कट ऑफ को क्लियर कर रहे होगे। तो इस बात पे फोकस करना है कि साइंस में हमें क्या प्रॉब्लम करता है, फिजिक्स प्रॉब्लम करती है, केमिस्ट्री, उस पोर्शन पे फोकस कर लेना जिस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, जिससे कि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक। और बाकी मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आपके जो बैचेस चल रहे हैं, उस बैच में हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है जो आपको ज़रूरत है। जितने भी बच्चे हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, आपके लिए ये महापैक अवेलेबल है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। सिविल वाले एस्पिरेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सारा मटेरियल, सारा कंटेंट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, लाइव क्लासेस, सब कुछ महापैक में अवेलेबल होती है। हालांकि आपके लिए अलग से बैच है शंखनाद, जो CBT 1 और CBT 2 दोनों को कंप्लीट बैच है, दोनों को इसमें कंप्लीट आपको मिल जाता है, दोनों की प्रिपरेशन। और तेजस बैच है केवल CBT 1 के लिए। किसी भी बैच में तुमको एनरोल करना हो, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड दिखाई दे रहा है Y293, इसको यूज़ करोगे तो मिनिमम प्राइस में आपको बैचेस मिल जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट जाना है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन पे जाने के बाद इन बैचेस को ज्वाइन करना है गाइज, राइट। इसमें आपको पूरी की पूरी थ्योरी, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, सब कुछ मिल जाता है, और बहुत ही कम प्राइस में। ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ करेंगे तो बैचेस आपके 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1500, 2000, 2200, 2400, इस तरीके से अलग अलग वैलिडिटी के बैचेस हैं। तो एटलीस्ट 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको ज्वाइन करना है। महापैक आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसमें सारे बैचेस इंक्लूडेड हैं, टेस्ट सीरीज भी है। डिस्काउंट कूपन कोड याद रखना, ये यूज़ करना है आपको जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप अपने उसी
डायरेक्शन में बढ़ेंगे जिसमें आप 80 प्लस स्कोर कर सकें। और बार बार मैं बोलता हूँ, टारगेट अपना ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं कि 70 आ जाए, बस 75 आ जाए। टारगेट आपको हमेशा कोशिश करना है कि 80 प्लस आप स्कोर करो। एग्जामिनेशन में 80 प्लस स्कोर करने के लिए आपको अटेम्प्ट अपने 90 प्लस रखने पड़ेंगे और इतना कमांड आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।